हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कविता एक फूल की चाह। इस कविता का काव्यांश मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। जितना मैंने आपको पढ़ाया है आशा करती हूँ उतना तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा एक तरह से हर हृदय विदारक और करुण रस से भरी हुई कविता है एक फूल की चाह। जितना आपने पढ़ा उसमें देख ही लिया होगा। एक छोटी जाति की कन्या है, जो छोटी जाति में जिसका जन्म हुआ, सिर्फ उसका इतना ही अपराध है कि वो एक छोटी जाति में पैदा हुई और इसके लिए उसे और उसके पिता को कितनी बड़ी सज़ा मिली, इसका वर्णन सियाराम शरण गुप्त ने इस कविता में किया है। अब आगे आप अपनी बुक सामने खोलकर बैठिए। मैं एक एक पंक्ति का अर्थ आपको समझाती जाती हूँ और ध्यान से सुनिए। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना चढ़ परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को मांगेंगे पूर्ण पुष्प दूर जाकर मैं। हमने अब तक कविता जो पढ़ी थी तो उसमें मैंने बताया कि सुखिया ने अपने पिता से एक फूल माता के मंदिर में अर्पित किया हुआ एक फूल प्रसाद के रूप में लाने की इच्छा प्रकट की थी और इतना कहकर वो चुप हो गई थी। फिर उसने दोबारा कभी कुछ बोला ही नहीं। उसके पिता को लगा कि मेरी बेटी ने सिर्फ अंतिम बार यही शब्द बोला है, उसके बाद वो मौन हो गई है, तो उसे लगा कि मुझे अपनी बेटी की इच्छा पूरी करनी चाहिए। ना चाहते हुए भी उसे पता था कि अगर मैं जाऊँगा तो मेरा जाना उचित नहीं है, जो ऊंची जाति के हैं वो उसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ अपनी बेटी की वजह से वो मंदिर चला गया। उसने खुद कहा कि मेरे पैर मंदिर में नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि एक तरह से झिझक रहा था मंदिर में जाने के, पता नहीं कहीं कोई एक तरह से पहचान ना ले, कोई कुछ धक्का मार के बाहर निकाल दे। उसके मन में ये पहले ही संशय था, लेकिन फिर भी बेचारा अंदर गया और उसने कहा कि मैं पता नहीं कौन सी शक्ति थी, क्या था कि किसने मुझे अंदर धक्का दिया और वो मंदिर में पहुँच भी गया। और उसने कहा कि मंदिर में पहुँचकर उसने वर्णन किया है कि वहाँ उसे क्या हुआ, कैसा लगा। उसने कहा मेरे दीप फूल लेकर, कि मैं मंदिर से पहुंच गया और मैं जो दीप फूल लेकर गया था अम्बा को अर्पित करने, यानी माता को, देवी माता को अर्पित करने के लिए, जो मैं अपने हाथों में दीप और फूल लेकर गया था, वो सारा पुजारी ने मंदिर में चढ़ा दिया। और उसके बाद मुझे वापिस पुजारी ने पूरी अंजलि भर के, अंजलि होता है पूरी हथेली भरकर, कि पूरा हथेली भरकर मुझे प्रसाद दिया। लेकिन सुखिया का पिता वर्णन कर रहा है कि लेकिन जैसे ही वो मुझे अंजलि भर के प्रसाद दे रहा था उसमें पुष्प थे, मुझे तो पुष्प प्राप्त हो गया और उस पुष्प को पाते ही मैं तो इतना खुश हो गया परम लाभ सा पाकर मैं, कि ऐसा लगा कि जैसे मुझे कितना बड़ा लाभ मिल गया है, जो नहीं चाहा था वो प्राप्त हो गया। और उसने कहा कि यहाँ तक कि जो पुजारी मुझे प्रसाद दे रहा था, मैं उस केवल एक फूल को पाकर वो प्रसाद लेना भी भूल गया। मैं तो बस उसी की खुशी में एक तरह से फूला नहीं समा रहा था। और फिर उसने बताया कि सोचा बेटी को मांगे, कि बस जल्दी से, उसके मन में आया जल्दी से अपनी बेटी के पास जाऊं और ये जो पूर्ण पुष्प मुझे मिला है इसे ले जाकर अपनी बेटी को दे दूं। कि उस पुजारी ने मुझे प्रसाद में क्या दिया ये तो मुझे कुछ याद ही नहीं है, मैंने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसने मुझे क्या दिया। तो इसमें उन्होंने वर्णन किया है सियाराम शरण गुप्त जी ने कि जब सुखिया का पिता मंदिर के अंदर पहुंच गया तो वो जो अपने साथ में प्रसाद के लिए फूल दीप लेकर गया था वो वहाँ उसने अर्पण किए, पुजारी ने वो सब वहाँ चढ़ाया और फिर पुजारी ने उसे प्रसाद दिया और पूरा अंजलि भर के, हथेली भर के उसने उसको प्रसाद दिया। लेकिन उसमें वो पूरा अंजलि भर के प्रसाद लेना भी भूल गया, बस एक फूल लेकर ही बहुत ज़्यादा खुश हो गया और बस ये लगा जल्दी से अपनी बेटी के पास पहुंचूं और ये देवी माँ के चरणों में अर्पित किया हुआ फूल पूर्ण पुष्प, उसको उसने कहा है ये जाकर मैं उसे दूं। इसमें है परम लाभ सा पाकर मैं, उपमा अलंकार। आप जानते हैं जब किसी एक चीज की दूसरे से तुलना की जाती है तो उपमा अलंकार होता है। पूर्ण पुष्प एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, अनुप्रास अलंकार होता है। पूर्ण पुष्प अनुप्रास अलंकार। अब आगे, सिंह और तब भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना ध्रुव यह है कैसे, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं
भले मानुषों के जैसे। आगे श्री राम शरण जी लिखते हैं कि अभी बेचारा मंदिर से के द्वार तक भी नहीं पहुंचा था, अभी वो आंगन में ही था। और उसने कहा कि सिंह पोर पर, कि अभी एक मंदिर के सिंह पोर का अर्थ है द्वार, जो उसका द्वार बना था, जो उसका गेट बना था, कि वहां तक मैं पहुंचा भी नहीं था। आंगन से नहीं पहुंचने पाया मैं, कि वहां से आंगन से मैं वहां तक नहीं पहुंचा, आंगन में ही था कि अचानक सहसा अचानक ही मुझे एक आवाज सुनाई दी। और वो क्या थी? कैसे यह अछूत भीतर आया, कि अरे देखो ये अछूत तथा छोटी जाति का व्यक्ति मंदिर में कैसे आ गया। फिर पकड़ो, कि आवाजें आई मुझे कि वो कह रहे हैं जो भक्त हैं कि पकड़ो, देखो ये कहीं यहाँ से भाग नहीं जाए, बना धूत है ये कैसे, कि ये मक्कार जो है देखो कैसे यहाँ चला आया है। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं, कि साफ सुथरे कपड़े पहनकर, परिधान का होता है वस्त्र, साफ और स्वच्छ साफ सुथरे सुंदर वस्त्र पहनकर कैसे यहाँ आ गया है। और ऐसे लग रहा है मानो भले मानुषों के जैसा, कि ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही अच्छी जाति का भला मानुष हो। तो ये आवाजें उसे, जब तक उसने कहा कि मैं मंदिर के द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया, मुझे ये आवाजें सुनाई दी। कि उसने कहा कि सिंह पोर तक भी, मैं आंगन से सिंह पोर तक भी नहीं पहुंच पाया था, कि मुझे एकदम से अचानक आवाजें सुनाई दी कि जो माता के भक्त थे मंदिर में उपस्थित, वो मेरे बारे में कह रहे थे कि देखो ये छोटी जाति का व्यक्ति अंदर कैसे आ गया, इसे पकड़ो, कहीं ऐसा ही मक्कार यहाँ से भाग ना जाए। और देखो कैसे हमें धोखा देने के लिए साफ सुथरे कपड़े पहनकर यहाँ ऊंची जाति का जैसे बनकर चला आया है। अब इसमें है साफ और स्वच्छ अनुप्रास अलंकार, फिर है भले मानुषों के जैसा उपमा अलंकार। उम्मीद करती हूँ बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। है क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा से भी। अब उसके मन में आ रहा है कि ये, जैसे उसने देखा कि जितने ऊंची जाति के लोग हैं उसके बारे में इस तरह बोल रहे थे, और फिर उसके मन में ये आया कि सबसे पहले तो भक्ति बोलने लगे कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर कितना बड़ा पाप कर दिया है, अनर्थ कर देना, कितना बड़ा पाप किया है, और कलुषित कर दी पर मंदिर की जितनी भी पवित्रता थी, वो जो चिरकालिक सदियों से चली आ रही थी, जो वर्षों से चली आ रही थी, उस सुचिता को, उस पवित्रता को इसने कलुषित कर दिया, इसने आप पवित्र कर दिया है। तो वो सारे भक्त बोल रहे थे कि इस पापी ने, उसका पाप इतना था कि वो एक छोटी जाति में उसका जन्म हुआ था। तो कहते हैं इस पापी ने मंदिर में आकर इतने समय से जो वर्षों से चली आ रही माँ की पवित्रता थी, मंदिर की पवित्रता थी, उसे आप पवित्र कर दिया है। फिर वो कहते हैं, अब ये बात सुनकर जो सुखिया का पिता है उसके मन में ये बात आ रही, उसने कहा किसी से नहीं है, मन ही मन को सोच रहा है कि क्या मेरा पाप, कलुष का अर्थ होता है पाप, कि क्या मेरा पाप इतना बड़ा है कि मैं जो माँ की गरिमा इतने वर्षों से चली आ रही है, माँ की महिमा, क्या मैं अकेला एक व्यक्ति उनकी गरिमा को, उनकी महिमा को कम कर सकता हूँ? कि क्या मैं किसी बात में माँ से भी बढ़कर हो गया, कि माँ जो सदियों से पवित्र है, मैं अकेला आदमी में अपवित्र कर सकता हूँ? ये प्रश्न केवल उसके मन में आ रहा था, लेकिन वो इतनी सारी भीड़ में अपनी बात कह नहीं सकता था, क्योंकि कोई उसकी बात को सुनता ही नहीं। तो यहाँ उन्होंने श्री राम शरण गुप्त ने वर्णन किया है कि सारे के सारे लोग उसे एक तरह से उसके बारे में कहने लगे, ये नीच कैसे आ गया, इसने तो जो सदियों से चली आ रही मंदिर की पवित्रता थी उसे अपवित्र कर दिया, उसे भंग कर दिया, कि देखो तो कैसा एक तरह से पापी है। और तब सुखिया का पिता मन ही मन सोच रहा है कि आखिर माँ की महिमा अपरंपार है, मैं एक तुच्छ व्यक्ति उनकी महिमा को, उनकी पवित्रता को कैसे कम कर सकता हूँ। अब आगे, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुँह के गुस्से धम से नीचे गिरा दिया। अब उसने आगे कवि वर्णन करते हैं
कि उसके मन में ये बात आ रही थी सुखिया के पिता के कि कैसे माँ के भक्त हो तुम, जो तुम्हें माँ की महिमा का भी ध्यान नहीं है, कि माँ के सामने ही, माँ के सम्मुख, माँ के सामने ही तुम एक तरह से अपने आप को माँ के भक्त कहते हो और उनकी गौरव को इतना छोटा कर रहे हो। माँ के सामने ही तुम इतने गंदे विचार तुम्हारे मन में कैसे आ सकते हैं कि एक तुच्छ व्यक्ति माँ की महिमा को कम कर सकता है, माँ की पवित्रता को भंग कर सकता है, नष्ट कर सकता है। उसने कहा कि मैं ये सब उन्हें बताना चाह रहा था, लेकिन जब उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मैंने कहा कुछ ना सुना, भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया कि मैं उनसे ये कह रहा था, लेकिन उन्होंने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और उन्होंने मुझे तुरंत पकड़ा और झट से यानी जल्दी से मुझे पकड़ लिया। सारे भक्तों ने सारे के सारे मेरे चारों ओर आकर इकट्ठे हो गए और फिर कहा मार मार कर कि बहुत ज़्यादा मुझे मारा, मुँह के घुस से यानी पैरों से, लातों से मुझे मारा और फिर मार मार कर मुझे जमीन पर गिरा दिया। कि सारे भक्त इकट्ठे हो गए ये सुनते ही कि कैसे एक अछूत जाति का व्यक्ति मंदिर में आ गया और इसने कितना बड़ा पाप कर दिया कि मंदिर की पवित्रता ही नष्ट कर दी, इसलिए भाग ना जाए, इसे पकड़ लो। और पकड़ के सारे भक्त इकट्ठे हुए और सबने उसे मारना शुरू कर दिया, उसे मार मार कर जमीन पर गिरा दिया। तो मार मार कर पुनरुक्ति प्रकाशन का एक ही शब्द की दोबारा पुनरावृत्ति हुई है। और फिर है मार मार कर मुख के अनुप्रास अलंकार भी है, क्योंकि माँ माँ वर्ण की पुनरावृत्ति है, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है और मार मार कर मुख के तक अनुप्रास अलंकार भी है। अब मैंने आगे कवि लिखते हैं, यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया काव्यांश। अब आगे मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह सब। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब, न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। उसने कहा कि जैसे ही उन्होंने मुझे मारना शुरू किया, मेरे हाथों से सारा प्रसाद नीचे गिर गया और तब मेरे मन में आया कि मेरी अपनी बेटी के बारे में कि ये बेटी तू कितनी भाग्यहीन है, अभागी है, तू कितनी भाग्यहीन है कि ये प्रसाद मुझे मिल भी गया लेकिन मैं ये तुझ तक नहीं पहुंचा सका। वो सारे भक्त उसे पकड़कर न्यायालय ले गए, कोर्ट में ले गए और फिर वहां जाकर जज ने उन्हें 7 दिवस का, न्यायाधीश ने 7 दिन का दंड सुना दिया। और फिर ने कहा मुझको हुआ था मुझसे, मेरा अपराध केवल इतना था कि मुझसे देवी जो इतनी महान देवी है उनका अपमान हो गया था। उम्मीद करती हूँ बच्चों यहाँ तक का काव्यांश आपको समझ में आ गया होगा। आप अच्छी तरह पढ़ लेना, जो समझने नहीं आता मैं आपसे बार बार कहती हूँ मैसेज करके पूछ लिया करो। थैंक यू।